बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग उन तमाम लोगों के लिए है जिनके पास 5 लाख रुपए हैं या 8 लाख रुपए तक पैसे हैं और वो इन 6 सोसाइटीज़ को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं। आज हम आपके साथ 6 ऐसी सोसाइटीज़ जो इस्लामाबाद और इस्लामाबाद की सराउंडिंग में हैं उनको आप कंसीडर कर सकते हैं। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे ये 6 सोसाइटीज़ कौन सी हैं और अगर आपके पास 5 लाख से 8 लाख के दरमियान अमाउंट है तो आप इन सोसाइटीज़ को इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चलें कि अगर आप इन सोसाइटीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ एक दफ़ा अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको इन 6 सोसाइटीज़ के बारे में डिटेल्स बताते हैं और लोकेशन भी बताते हैं। अच्छा, ये 6 सोसाइटीज़ हैं, ये बेसिकली इस्लामाबाद और इस्लामाबाद की सराउंडिंग्स में हैं। अगर हम जो है सबसे पहले बात करते हैं जो मैंने शॉर्ट लिस्ट की और जो मेरी लिस्ट की सबसे पहली सोसाइटी है वो है जनाब ICH इस्लामाबाद हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, इस सोसाइटी के बारे में कहा जा रहा था कि इसमें डेवलपमेंट उस तरह नहीं हो रही है। यहाँ पे जो प्लॉट की ओपनिंग रेट थी वो 8 लाख रुपए थी। ये सोसाइटी की जो लोकेशन है बेसिकली न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट है उसके बिल्कुल पास है ये सोसाइटी। अगर आप इस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप थोड़ा सफर कर सकते हैं तो आप इस सोसाइटी को भी अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम नंबर 2 की बात करते हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया है वो जनाब रोशन पाकिस्तान है। रोशन पाकिस्तान बेसिकली आर्मी का प्रोजेक्ट था। रोशन पाकिस्तान के बारे में कहा यह जाता था कि ये एक्चुअली जो है इस्लामाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर आती है और इसको इस्लामाबाद E16 जोन 2 का कहा गया था, इसलिए इस सोसाइटी को E16-2 भी कहा जाता है। अगर आप GT रोड तकरोल से ट्रैवल करके आते हैं और इंजीनियरिंग हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर एंटर होते हैं E16 के जो मेन गेट है तो वहां से आपको E16-2 जो है वो उसका रोशन पाकिस्तान का प्रॉपर बोर्ड साइन बोर्ड लगा हुआ है। आप वहां से अंदर जाकर रोशन पाकिस्तान को देख सकते हैं। रोशन पाकिस्तान के बारे में लोगों का ख्याल ये था कि रोशन पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है उसका प्रॉपर NOC पहले अप्रूव हुआ था, उसके बाद NOC इसका कैंसिल हो गया था। लेकिन इसके बारे में अभी तक जितनी बातें हमने मार्केट से सुनी है, इसका जो कमर्शियल है वो अभी तक NOC उसका कैंसिल ही है, लेकिन रेजिडेंशियल में लोग घर बना रहे हैं सोसाइटीज में। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा या आने वाले सालों में पता चलेगा कि रोशन पाकिस्तान कितना अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम लोकेशन को देखें और E16 के जो हिस्ट्री को देखें तो ये वाली सोसाइटी है वो अच्छी हो सकती है अगर इसका NOC प्रॉपर अप्रूव हो जाता है। मेरी लिस्ट की जो तीसरी बड़ी सोसाइटी है जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और बहुत ज़्यादा हमने बातें सुनी भी हैं और इसके बारे में हम आपको बताएंगे भी कि यार ये सोसाइटी भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं। और आजकल इस सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा हाइप भी बनी हुई है जी। मैं बात कर रहा हूँ न्यू सिटी का जो प्रोजेक्ट नया है, न्यू सिटी पैराडाइज। इस सोसाइटी की जो लोकेशन है बेसिकली ये जो आपका बुरहान इंटरचेंज है उसके पास है और इस सोसाइटी के बारे में कहा जा रहा है कि इस सोसाइटी भी अच्छी आने वाले टाइम में होगी क्योंकि इसके करीब करीब जो 2 सोसाइटीज़ हैं जिनकी हम आगे चल के बात भी करेंगे उनकी जो रेट्स हैं उनसे थोड़ा सा इसका रेट ज़्यादा है। लेकिन ये वाली सोसाइटी बेसिकली न्यू सिटी फेज 1, 2 नोवा सिटी का प्रोजेक्ट है तो उसको देखते हुए इन्होंने बुरहान इंटरचेंज के पास एक न्यू सिटी पैराडाइज के नाम से लॉन्चिंग की है जो अगर आप अंडर 5 लाख रुपीज़ परचेज कर सकते हैं। कल इसकी प्रॉपर सिनेमा होटल में जो है ओपनिंग हुई है। अब इसकी फाइल्स मार्केट में आएंगी तो पता चलेगा कितनी माइनस में जाती हैं और कितनी प्लस में जाती हैं और कितनी ये फ्यूचर इसका कैसा होगा ये आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा एग्जैक्टली। आज जो अगली सोसाइटी है जिसको बेसिकली मैंने शॉर्टलिस्ट किया है वो है जनाब किंगडम वैली। किंगडम वैली जो है वो RDA का अप्रूव प्रोजेक्ट है। अभी तक RDA की वेबसाइट के ऊपर उसको अप्रूव उसका NOC है। अब इसका कुल रकबा कितना NOC अप्रूव्ड है, इसका किसके पास NOC है। खैर, अगर आप किंगडम वैली का आपने बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हुई थी जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी। अब इसकी जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे चल रही है। आने वाले सालों में कुछ पता लगेगा किंगडम वैली का फ्यूचर क्या है और किंगडम वैली किस तरह परफॉर्म करती है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो चक्री इंटरचेंज के पास आती है। अगर आप किंगडम वैली को कंसिडर करना चाहते हैं तो आप एक्चुअली किंगडम वैली को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि आप अगर किसी जगह में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर लीजिएगा, आप अपनी प्रॉपर लोगों से पूछताछ कर लीजिएगा, उसके बाद जाकर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। इसके बाद जो अगली सोसाइटी है जो मेरी लिस्ट में है जो 5 लाख के अंडर या 8 लाख तक इन्वेस्टमेंट हो सकती है वो है जनाब खैबर सिटी। खैबर सिटी के बारे में हम बात करें तो खैबर सिटी बेसिकली इस्लामाबाद से अगर आप ट्रैवल करके बुरहान इंटरचेंज क्रॉस करते हैं, बुरहान इंटरचेंज आप GT रोड के ऊपर होते हैं तो 5 किलोमीटर की ड्राइव के ऊपर आपको खैबर सिटी मिलता है। खैबर सिटी जो है वो कामरा से आपको 15 मिनट की ड्राइव के ऊपर है और जो इस्लामाबाद से आपको मोटरवे से अगर आप जाते हैं तो हार्डली 30 से 40 मिनट के दरमियान पहुँच जाते हैं। अगर आप वॉकेंड से जाते हैं तो आप 10 से 15 मिनट में पहुँच जाते हैं।
तो अगर आप खैबर सिटी को भी कंसिडर करना चाहते हैं तो उसकी लोकेशन को विजिट करके उसको भी देख सकते हैं। जो लास्ट सोसाइटी है जो मैंने शॉर्टलिस्ट की हुई है वो नोवा सिटी इस्लामाबाद है। नोवा सिटी इस्लामाबाद जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा हाइप बनी थी, बीच में ये माइनस में चली गई थी, इसका एनओसी भी कैंसिल हुआ था। लेकिन अगर आप अपने बजट में जिसकी हम बात कर रहे हैं 5 से 8 लाख के दरमियान अगर आप ढूंढ रहे हैं या अंडर 5 लाख रुपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप इस सोसाइटी को भी देख सकते हैं। आई होप कि ये वाला वीडियो आपको पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। बहुत ख्याल रखिएगा।